प्रोफेसर मोनिका शर्मा, डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस। आज हम बीएनएस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बीएनएस मीन्स भारतीय न्याय संहिता 2023। एक नया लॉ है तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी में इसका डर है, बट मैं चाहती हूँ कि ये डर हम निकालें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि न्यू लॉ है, किस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे, कैसे रिवाइज कर पाएंगे, कैसे कवर अप कर पाएंगे कि नए लॉज हैं, न्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंटिन्यू हो रहे हैं, किस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। तो इस सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के आज हम आए हैं। ऑब्वियस सी बात है, डर है तो उसको निकालना हमारी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम बीएनएस की बात करते हैं, बीएनएस 2023 ये एक बहुत कॉमन है कि जब हम इंडियन पैनल कोड की बात करते हैं, इंडियन पैनल कोड का जो एक्ट नंबर था वो 45 था, और कोइंसिडेंटली बीएनएस का जो एक्ट नंबर है वो भी 45 है। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से फर्स्ट क्वेश्चन उठाया जाता है कि बीएनएस का एक्ट नंबर क्या है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कोइंसिडेंटली दोनों का एक्ट नंबर 45 है। और जो 3 नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके एक्ट नंबर लर्न करना बहुत इजी है, क्योंकि तीनों कंटिन्यूइंग सीरीज में हैं। बीएनएस का एक्ट नंबर 45, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट नंबर 46, देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 47। भारतीय न्याय संहिता का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स में फियर दिखने लगता है कि एक डर है, ठीक है। वो डर ये बताता है कि नया लॉज है, किसी भी न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद यही रीज़न है कि लॉ के स्टूडेंट इजी वे में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट अगर हम इजी वे में करेंगे तो शायद बहुत कॉमन तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसीलिए आज हम बीएनएस को पढ़ें, उसके पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी पे डिस्कशन करते हैं कि शायद ये स्टोरी हमें बीएनएस के बारे में बताए कि बीएनएस एक्चुअल में है क्या। हम बात करें कि बीएनएस आया कहाँ से, ठीक है, कितना एक्ट नंबर है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शन में क्या कहा गया है, कौन से प्रोविज़न को कहाँ अप्लाई करना होगा, कौन से सेक्शंस में कौन से ऑफेंस की बात की गई है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहले है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो हम उसके इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि भारतीय न्याय संहिता वो 25 दिसंबर 2023 को इनेक्ट हुआ, 1 जुलाई 2024 को एनफोर्स हुआ। इसमें 28 चैप्टर है, 358 सेक्शंस हैं। तो हमें एक बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि यार पहले तो 511 सेक्शंस थे, 23 चैप्टर्स थे। तो कहीं ना कहीं जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। उसको हम बहुत एक छोटी से स्टोरी से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बहुत बेसिक सा एक कन्वर्सेशन है कि एक कोई भी गर्ल है, वो अपनी फ्रेंड से बहुत बेसिक सी चीज़ पूछती है कि यार ये बीएनएस है कौन, कहाँ रहता है ये, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि अरे इसका तो मुझे बहुत बेसिक पता है, क्या कि इसमें 28 चैप्टर है, यानी कि 28 मेंबर हैं, जो कि 25 दिसंबर 2023 को शिफ्ट हुए। किस दिन? जिस दिन हम क्रिसमस डे मनाते हैं, ठीक है। और एक्ट नंबर 45 के साथ वो लोग आए थे, क्योंकि उन्होंने 358 नंबर के जितने भी नंबर ऑफ सेक्शंस हैं उस वाले हाउस में उन्होंने शिफ्ट किया है। तो एक बहुत बेसिक कन्वर्सेशन से हम ये बता सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो है, भारतीय न्याय संहिता में 28 चैप्टर है, जो कि 25 दिसंबर 2023 को इनेक्ट किया गया। इसमें 358 सेक्शंस हैं और इसका एक्ट नंबर जो है वो 45 है। ये मैं आपको इनिशियल स्टेज पे स्क्रीन पे दिखा चुकी हूँ
कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को 25 दिसंबर 2024 को साइन किया गया था, 2023 को साइन किया गया। एक्ट नंबर 45 है, 28 चैप्टर है और 358 सेक्शंस है। अब 358 सेक्शंस में किन किन चीज़ों को, कौन कौन से ऑफेंसेस है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो कवर अप किए गए, इन सब चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया। तो इसको हम बहुत बेसिक चीज़ से समझ सकते हैं। एक बहुत बेसिक सा है कि हमारे सामने एक बात आई, एक बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि मैम बीएनएस से हम कैसे पढ़ेंगे, ये तो पूरा लॉ चेंज हो गया है, हम इसको लर्न कैसे करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बीएनएस, जब कोई चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। हम बीएनएस पढ़ें उसके पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। क्या कि एक दिन एक राजा था, वो बहुत सीरियस मूड में बैठा हुआ था। एक उसकी डॉटर जो कि कॉलेज स्टूडेंट थी, वो उनके पास आई और पूछा कि भाई फादर आप इतने सैड क्यों हैं, क्या रीज़न है उसका। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, जो नॉर्मली हर पेरेंट्स बोलते हैं। उन्होंने यही बोला कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन डॉटर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फादर्स की लाडली होती है तो वो शायद बहुत इजी वे में उनके इमोशन समझ जाती है। तो उसने बोला कि नहीं कुछ तो बात है, पर मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देती हूँ। तो उसने क्या बोला कि हम सब जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, होल ऑफ द इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम जितने भी इंडियंस हैं, अगर हम में से कोई भी कुछ मिस्टेक्स करता है, कोई भी कुछ ऑफेंस करता है, कोई भी कोई एक्ट करता है, तो उसे तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, उसे तो सज़ा मिलेगी ही, उसे तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। और लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों को इसका बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसका बेनिफिट कुछ लोगों को मिलता है। लेकिन अगर वही लोग कोई भी कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी करते हैं या किसी भी तरीके का षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं, तो उनको फिर हमें उसी अकॉर्डिंग डील करना चाहिए। तो किंग ने क्या कहा बीच में, राजा ने बात काट के, बेटा मैं इस चीज़ से दुखी नहीं हूँ, मैं इस बात को सोच के दुखी हूँ कि उनके साथ साथ मुझे वुमेन्स और चिल्ड्रंस की भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उनकी सेफ्टी को लेकर के क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, ये सब तो ह्यूमन बॉडी है पापा, वुमन, चिल्ड्रन, मेंस, ये सब क्या है, सब ह्यूमन बॉडी हैं और ये सब एक स्टेट का पार्ट है। तो ये ऑफेंस केवल वुमन और चिल्ड्रन तक लिमिटेशन में नहीं आकर के ये तो आगे बढ़ गए, ये तो ह्यूमन बॉडी और स्टेट की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हम सबके सेफ्टी की बात कर रहे हैं, उनसे रेलेवेंट भी तो ऑफेंस होते हैं, जिसमें आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंक्लूड है, उनके रेलेवेंट ऑफेंस भी तो इसमें इंक्लूड हैं। तो जब ये सब हो रहे हैं तो इन सब का तो एक मेन सोर्स है, वो है पॉलिटिशियंस, जिनको इलेक्शन के थ्रू एक ऐसी पावर मिल जाती है कि वो इन सबको क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने क्या कहा कि ऑफेंस में केवल वुमन और चिल्ड्रन नहीं है, ह्यूमन बॉडी भी इंक्लूड है और ये सब चीज़ें जो है एक ही स्टेट के अंदर आती है। तो हमें साथ के साथ उस स्टेट की भी बात करनी चाहिए और उस स्टेट को जो बॉडी कंट्रोल करती है, जब हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करते हैं तो उनसे रेलेवेंट ऑफेंसेस भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबका सोर्सेज है क्या? तो डॉक्टर क्या बोली अपने फादर से कि पापा इन सबका सोर्सेज तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन है, जो कि इलेक्शंस के थ्रू पावर गेन करते हैं। और जितने भी स्कीम्स हम सुनते हैं जिसमें हम करेंसी नोट, बैंक नोट या हम स्टैम्प्स की बात करते हैं, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को इफेक्ट डालते हैं और जो भी पब्लिक ऑफिसर हैं जो जस्टिस के लिए वर्क कर रहा है, उनमें से कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक में ही कहीं ना कहीं अपने राइट्स का वायलेशन करते हैं और अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लोगों में कहीं ना कहीं ऐसी अशांति या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी
अराइज करते हैं, पब्लिक पीस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रिलीजन, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट मार्क से रेलेवेंट ऑफेंस करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को पब्लिक के बीच में हाइड करना इजी होता है। वो ये सारी ट्राई करते हैं, इसके लिए उनको वो किसी भी तरीके का क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने को तैयार हो जाते हैं, किसी का डिफेमेशन करने को तैयार हो जाते हैं, अनॉइंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो राजा ने कहा कि फिर हम कैसे करेंगे, हम अपने ही स्टेट में किस तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट करेंगे। डॉटर क्या बोली, इसमें डरने की नीड नहीं है, हमें क्या करना है, जो चीज़ हमारे काम की है उसको हम सेव कर लेंगे, और जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको हम रिपील कर सकते हैं। यानी कि एक फादर और डॉटर का जो एक कन्वर्सेशन होता है, वो कन्वर्सेशन आपको ये बताएगा कि नई भारतीय न्याय संहिता क्या है। बहुत बेसिक कन्वर्सेशन है। वन डे अ किंग वॉज वेरी अपसेट. His daughter asked him, Papa, why are you sad? The king replied, No dear, I am okay. But the daughter said, Papa, we all are Indians. Indians means whole of the Indian people. ठीक है? And if someone does something wrong, we must punish them. We are talking about the punishment. I know that some people get exemptions, like general exceptions. They can use general exceptions, but if they attempt to conspire and commit crimes, then we can use the BNS procedure. The king said, I am worried about women and children. This is a new concept introduced in BNS. The daughter replied, crimes also include the human body. It's also new concept. Then we must also think about the state, because our army, navy and air force are in the same situations. All crimes originated from politicians, because elections are the main means for committing crimes related to currency, note, bank notes and stamps also. ये जो स्टोरी हम बता रहे हैं, ये स्टोरी आपकी BNS को क्लियर करती है कि BNS क्या है और किस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्शन बता रखा है, सेक्शन 1 to 3. देन ऑफ पनिशमेंट्स, सेक्शन 4 to 13. जनरल एक्सेप्शंस 14 to 44. अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट 45 to 62. ऑफेंस अगेंस्ट वुमन एंड चाइल्ड 63 to 99. Human body 100 to 146. Then state 147 to 158. Then army, navy and air force 159 to 168. Relating to elections 169 से 171. Banknote stamps 178 188. Public tranquility relevant 189 से 197. Then public servant relevant 198 से 205. Contempt of lawful authority of public servant 206 से 226. Then false evidence relevant 227 से 269. Public nuisance 270 से 297. Then religion relevant 298 से 302. And property relevant 303 से 334. And last is property and property marks relevant 335 से 358. And last and final is criminal intimidation related to 357. And repeal and savings talks about the 350 section 358. इन सब का डिटेल डिस्क्रिमिनेशन हम कल से पढ़ेंगे, इनको डिटेल में हम कल से स्टार्ट करेंगे. इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ BNS. थैंक यू.